तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये इन फिगर रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। इफ पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स तो फाइंड आर ओ टी। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप करके हम सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है वो हमको सबसे पहले लिखना है। गिवन क्या है वो लिखना है, फाइंड क्या करना है वो लिखना है, अगर फाइंड नहीं प्रूफ करना है तो वो लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या है, तो गिवन है हमने देखा एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा गिवन है। नेक्स्ट है हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने देखा करना है हमको आर ओ टी, ये आर ओ टी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर रे ओ एस स्टैंड लाइन पी ओ क्यू कर रही है, हाँ कर रही है। रे ओ आर, ये जो रे ओ आर है ये क्या, एन ओ टी, ये ओ टी, ये क्या कर रहे हैं, आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। मतलब ये रे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और ये रे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर काट रही है, आधा मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इस एंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल आर ओ टी। तो हमने देखा आर ओ टी फाइंड करना है, तो आर ओ टी में हम क्या फाइंड कर लें, ये दो एंगल फाइंड कर लें और इनको प्लस कर लें तो हमारा एंगल आ जाएगा, यानी आर ओ एस हमें पता होना चाहिए प्लस एस ओ टी। ये दो अगर हमें एंगल पता होंगे, इनको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी आर ओ टी निकल आएगी। ठीक है, रोटी है आर ओ टी। चलो अब निकालते हैं, सबसे पहले हम आर ओ टी फाइंड करने के लिए पहले तो हम देख क्या रहे हैं, कितना खिचड़ पिचड़ हो गया नहीं। चलो मैं साफ साफ बना देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको एक चीज दिख रही है जो साफ और सीधा, ये और ये प्लस करके 180, तो एंगल, क्योंकि पीओएस का भी तो कहीं यूज करना है, तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180। क्या है, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, ये बात हमको समझ में आई। अब हम इससे क्या करेंगे, पीओएस निकालेंगे, एसओक्यू निकालेंगे। तो पीओएस की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एस ओ क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा कि रे ओ आर किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल पी ओ एस को। ठीक है, पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रही है, तो हम यहां से आर ओ एस निकाल लेते हैं। इसलिए आर ओ एस, आर ओ एस इज इक्वल टू, लिख देंगे हम क्या कि ओ आर बाइसेक्ट, ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस। ओके, कर रही है ना। तो या ओ आर स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू, ये भी लिख सकते हो। तो आर ओ एस हमारा क्या आ जाएगा, आर ओ एस हमारा क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस। आर ओ एस क्या है, पी ओ एस का आधा ही तो है, तो हमने ये लिख दिया। तो अब पी ओ एस की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स और 1/2 यानी 2x/2। ये हमारा क्या आ गया, आर ओ एस की वैल्यू। एंगल हमारा आर ओ एस क्या आ गया, x/2। अब हम क्या निकालेंगे, एस ओ टी। चलो एस ओ टी निकालो। तो एंगल एस ओ टी हमारा कितना है, देखो एस ओ टी क्या होगा, एस ओ टी हमारा होगा, एस ओ टी सॉरी ये है ना एस ओ टी, तो एस ओ टी क्या होगा हमारा, आर ओ टी
नहीं, एंगल एस ओ क्यू का आधा, यही तो था। एस ओ क्यू का हाफ ही तो है एस ओ टी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। तो एस ओ क्यू कितना हो गया हमारा? एस ओ क्यू हमने कहीं निकाला था, अभी कहाँ निकाला था? ये निकाला था, ठीक है। तो एस ओ क्यू हमारा कितना हो गया? 180 माइनस एक्स बाई 2, यानी अलग अलग कर दो। 180 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यानी 90 बाई एक्स बाई 2, ठीक है। ये हमारी एस ओ टी की वैल्यू आ गई और ये हमारी आर ओ एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा आर ओ टी निकल आएगा, हमारी रोटी निकल आएगी। तो चलो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू, आर ओ एस हमारा कितना आया? एक्स बाई 2 प्लस एस ओ टी कितना आया? 90 माइनस एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो आर ओ टी हमारा आया 20, ठीक है। आ गया समझ में? ये हमारा आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या दिया हुआ था। इन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन, ओ एस जो हमारी है वो लाइन पी ओ क्यू पे स्टैंड कर रही है, और रे ओ आर जो है वो एंगल पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब बराबर बराबर काट रही है, और रे ओ टी हमारे एस ओ क्यू के बराबर बराबर, एस ओ क्यू को बराबर बराबर काट रही है, ठीक है। तो ये और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। फिर हमारा गिवन है एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हम आर ओ एस फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका और इसका प्लस करेंगे तो जो हम फाइंड करना आर ओ टी वो आ जाएगा। तो हमें ये और ये पता होना चाहिए। तो हमने आर ओ एस कैसे निकाला? आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, मतलब पी ओ एस का आधा है। तो यानी हमने पी ओ एस एक्स था तो एक्स बाई 2 आ गया, तो हमारा ये निकल गया आर ओ एस। एक एंगल हमको पता हो गया। अब नेक्स्ट पता करना था एस ओ टी। तो एस ओ टी क्या है हमारा? एस ओ क्यू का आधा है, ठीक है। एस ओ क्यू का ही तो आधा है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो एस ओ क्यू हमने अभी फाइंड किया था, कैसे? एस ओ क्यू हमने निकाला था पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू 180। तो एस ओ क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, तो वो हमने यहाँ पे रख दी, यहाँ पे उसका आधा, तो ये एस ओ टी निकल आया। तो फिर आर ओ एस प्लस एस ओ टी, आर ओ टी निकल रहा है, तो आर ओ टी की हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आपको समझ में आया? तो ये रहा आपकी ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था एनसीईआरटी बुक का। अब हम आपको आगे के भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करवाएंगे लाइन्स एंड एंगल्स के। तो सभी स्टूडेंट्स कोशिश करना आगे करने की, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर तो मैं हूँ ही, ठीक है। तो आगे के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।